नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। देश में कोरोना के मरीज 2,27,000 के पार हो गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां मरीजों का आंकड़ा 25,000 के पार है। दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे दिल्ली में बद इंतजामी भी बढ़ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल टेस्टिंग और इलाज को लेकर जो दावे करें, लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग के लिए जाने वाले लोगों के टेस्ट नहीं हो रहे हैं। टेस्टिंग कराने के लिए गए लोगों को भगाया जा रहा है। अस्पतालों में बद इंतजामी का आलम यह है कि एक ही बेड पर कई कई मरीजों को रखा गया है। इस बीच केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच कोरोना को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार के अधीन आरएमएल हॉस्पिटल पर टेस्टिंग और इलाज को लेकर आरोप लगाए, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीवी पर प्रचार के लिए आरोप न लगाएं, दिल्ली की व्यवस्था सुधारें। ऐसे में सवाल यह है कि कोरोना की जांच और इलाज कैसे हो? क्या सरकारों ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है? क्या दिल्ली सरकार आंकड़े कम दिखाने के लिए टेस्टिंग कम करवाना चाहती है? क्या कोरोना जैसी महामारी पर सियासत होनी चाहिए? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर हम अगले आधे घंटे विस्तार से चर्चा करेंगे और इस चर्चा में जुड़ेंगे पद्मश्री और गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एम वली, आरएमएल हॉस्पिटल के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमंत गोयल, स्वराज एक्सप्रेस की एडिटर प्रोग्राम नीलू व्यास और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज। सबसे पहले शुरुआत घनेंद्र जी। घनेंद्र जी, आप ये बताएं कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बड़ी दिल दहलाने वाली हैं, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं को जिस तरह से दिल्ली में सुधारा गया है ये अभूतपूर्व है। पर हम देख रहे हैं, कल एक महिला ने ट्वीट किया, अमर प्रीत उनका नाम है, और वो ट्विटर पर आप देख सकते हैं, जो हॉस्पिटल के बाहर एलएनजेपी हॉस्पिटल जो आपके द्वारा यानी सरकार के द्वारा संचालित है, वहां पर खड़ी रही कि उनके पिता को भर्ती कर लिया जाए, उनका इलाज हो। नहीं हुआ, उनकी मौत हो गई। क्या यही व्यवस्था सुधारी है आपकी सरकार ने? देखिए, दिल्ली की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। हम पहले दिन से, जब कोरोना का पहला केस देश में आया था, हम तब से लेके आज तक लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली का जो रिकवरी रेट है पूरे देश में सबसे ज्यादा बेहतर है। दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर इंतजाम कहीं पे है, पूरे देश के लोगों को इस बात का विश्वास है कि दिल्ली में इंतजाम हो रहे हैं। और दिल्ली में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हमने प्राइवेट अस्पतालों में 20% बेड जो है रिजर्व कर दिए हैं, कि 20% रिजर्व हर प्राइवेट अस्पताल को कोरोना पेशेंट्स को देने पड़ेंगे। सरकारी अस्पतालों में 10,000 से ज्यादा बेड जिनमें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के साथ हैं वो उपलब्ध हैं। 30,000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन करने का काम दिल्ली की सरकार ने करा है। हमारे पास 30,000 से ज्यादा लोग क्वारंटाइन करने का हमारे पास पूरा इंतजाम है। रही बात जो आप एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हो, वो पर्टिकुलर केस जब आया था, अस्पताल में एडमिट होने से पहले वो जो शख्स थे वो कोलैप्स कर गए थे। और घनेंद्र जी, जब आप भर्ती ही नहीं करेंगे तो कोई कोलैप्स कर ही जाएगा। 3 घंटे तक लगातार वो महिला ट्वीट करती रही और कहा उसने बार बार कि हमारे पिता मर रहे हैं, उन्हें फीवर है, और आपने उन्हें भर्ती नहीं किया। अभी तक आपने जो बोला वो हम विज्ञापनों में रोज सुनते हैं। रोज केजरीवाल सरकार के विज्ञापन आते हैं और बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और हमारे हर बेड पे ऑक्सीजन है, लेकिन जो मर गया वो आपके ऑक्सीजन को लेकर क्या करे। बहरहाल फिर पूछते हैं आपको, एक और हम आपको अनुभव सुनवाते हैं। हमारे साथ नीलू व्यास जी है। नीलू जी, हमारे दफ्तर के एक साथी दुर्भाग्य से कोरोना से संक्रमित पाए गए और उसके बाद बड़ी कोशिशें हुई कि हम लोग सबकी जांच कराएं, जाएं अस्पतालों में, और हमने 2 दिन तक यहां पर पूरा प्रसारण स्थगित रखा ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। कैसे अनुभव रहे सरकार से और अस्पतालों की ओर से, आपको क्या जवाब मिला? देखिए, बहुत ही दुखद एक्सपीरियंस था। और ये 2 दिन जब स्वराज एक्सप्रेस का पूरा सेटअप शटडाउन था, तो आज मैं ज्ञानेंद्र जी से यही सवाल करूंगी कि आज हमारे एम्प्लॉयज़ की टेस्टिंग क्यों नहीं हो पा रही है। पिछले 2 दिनों से हम इस चीज़ के लिए जूझ रहे हैं कि हम एम्प्लॉयज़ को जाएं। एम्प्लॉयज़ जो बेचारे बुखार में, जिनकी तबीयत खराब है, आज उन्हें घंटों घंटों लाइन में लगकर खड़ा रहना पड़ रहा है, और उसके बाद
भी उनकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। तो आज जब इतनी बड़ी संख्या में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो संख्या है वो कोरोना पॉजिटिव पाई जा रही है, नंबर ऑफ इन्फेक्शंस जब बढ़ रहे हैं, तो आप चीज़ें लोगों के लिए फैसिलिटेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज भी आप ज्ञानेंद्र जी ने अभी क्या बोला कि हम तो इस बात से खुश हो जाएं कि रिकवरी रेट ठीक है और बहुत अच्छे इंतजाम है, हमने क्वारंटीन सेंटर्स बना लिए हैं, लेकिन आप टेस्टिंग के प्रोटोकॉल्स को क्यों नहीं नियंत्रित कर पा रहे हैं? आज ठीक से लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, ये रूट कॉज है आज ये प्रॉब्लम का। आज इस पर सरकार क्यों नहीं बात कर पा रही है? अभी अरविंद केजरीवाल ने अभी ये वीडियो, मैं काश अभी इसको दिखा सकती हूँ और इसको मैं शेयर भी करूंगी इस वीडियो को, उसमें अरविंद केजरीवाल ने इस वीडियो में ये कहा है कि आप अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो आप अस्पताल की तरफ मत आइए। तो ये जो वीडियोस हैं ये प्रचार और प्रसार का तंत्र जरूर है, लेकिन आप लोगों के बेसिक का जो सवाल है उनका तो जवाब दीजिए कि आज टेस्टिंग क्यों नहीं कर पा रही है सरकार। नीलू जी, जो हम लोगों की बात हुई, जो मैंने पूछा, किस तरह का रिस्पांस दिया उन्होंने? क्या मतलब टेस्टिंग को लेकर? टेस्टिंग को लेकर ये रिस्पांस है कि जो लोग वहां पर गए थे टेस्टिंग कराने के लिए वो बेचारे घंटों लाइन में खड़े रहे और उन्होंने कहा कि अब आपकी बारी आएगी, आप तब टेस्टिंग कराइए। लेकिन 6 या 7 लोग गए थे टेस्टिंग में से, जिनकी सिर्फ 1% की टेस्टिंग हो पाई और बाकी को सब मायूस होकर हमने सुना है कि कहीं एक शव था जिसे हटा के कहा गया कि आप यहाँ पर लेट जाइए। जी हाँ, ऐसी भी खबरें थी कि अस्पताल में वहां पर कुछ डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और कहा गया था कि उन डेड बॉडीज को हम हटा देंगे और उसके बाद आपके लिए ये सब इंतजाम किए जाएंगे। तो ऐसे में अगर जो पर्सन अस्पताल तक हिम्मत जुटाता है जाने की, वो ये सोच के जाता है कि सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो उसकी सारी जो चीजें कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रीट की जाएंगी, लेकिन ऐसे में तो लोग और ज्यादा भयभीत होकर वापस लौट। ज्ञानेंद्र जी, हम आपके पास जरूर आएंगे, आपकी उंगली हम देख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपने जो अभी तक बोला वो सब हम विज्ञापनों में सुनते हैं, हम आपको हकीकत कुछ बताना चाहते हैं। डॉक्टर हेमंत गोयल हमारे साथ है, आरएमएल हॉस्पिटल के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर गोयल, वैसे तो जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो आईआईटी से निकले हैं, लेकिन उनका ये कहना है, एक डॉक्टर को जो कहने का अधिकार है कि लोग जांच कराने की जरूरत किसे है या नहीं है, और उन्होंने मान लिया है कि लोग जांच ना कराएं, अपने घर पे रहें जब तक बहुत ज्यादा स्थिति खराब ना हो जाए। क्या यह सही तरीका है या सिर्फ इससे हम केवल एक अपनी आंख मूंदेंगे और आंकड़ों में थोड़ा सा अपनी स्थिति बेहतर बनाएंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी राय ये है कि जो ये लोग टेस्टिंग नहीं करना चाह रहे, इसका सिंपल ये कारण है, ये आंकड़े कम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग होनी चाहिए। जहां तक ये बात है कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों की टेस्टिंग, तो हम 60-70% एसिम्प्टोमेटिक लोगों की टेस्टिंग कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज 1500 या 2000 केसेस दिल्ली में हो रहे हैं तो हमें इसको 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 45,000 केसेस अगर हो रहे हैं तो हमें सिर्फ 1500 केस पता चलते हैं, क्योंकि एपिडेमियोलॉजिस्ट का दावा है 30 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर हमारे पास 1500 केसेस हो रहे हैं, अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। आज मैं घर पे हूँ, मेरे घर में 12 लोग हैं। अगर मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ तो मैं चाहूंगा कि इन 12 लोग की टेस्टिंग हो जाए, उनमें से अगर 4 पॉजिटिव और अलग फ्लोर पे चले जाए, 8 जो नेगेटिव है वो अलग फ्लोर पे चले जाए। हम इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। ये ऑप्शन आज हटा दी गई है। दूसरी आपको मैं मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक सर्जन हूँ, मैं अगर किसी पेशेंट को ऑपरेट कर रहा हूँ, वो पेशेंट अगर पॉजिटिव है, मैं उसको ऑपरेट करता हूँ, 60% चांस है वो मर जाएगा। अगर मुझे पता है वो कोरोना पॉजिटिव है, मैं उसका ऑपरेशन नहीं करता तो वो बच जाएगा। तो इसके ये भी ऑप्शन इन्होंने हटा दी है। तो मतलब मैं ऑपरेशन से पहले भी टेस्ट नहीं कर सकता, एसिम्प्टोमेटिक से मैं चैनल भी ब्रेक नहीं कर सकता। बहुत ही खराब स्टेप है गवर्नमेंट का। और ये गवर्नमेंट सिर्फ ये बोलती है कि सिर्फ मैं काम कर रही हूँ, बाकी डॉक्टर, कर्मचारी, कोई भी आदमी काम नहीं कर रहा दुनिया में, सिर्फ मैं काम कर रही हूँ। जो ये बहुत ही नकारात्मक सोच है। आरएमएल में आज डॉक्टर्स का जो हमारा जो आज हमें आघात लगा है, जो कल परसों इन्होंने स्टेटमेंट दी है, मुझे इतना खराब लगा है कि इससे मैं बता नहीं सकता कि दिन रात जो डॉक्टर काम कर रहे हैं पीपी पहनकर, इनको फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए। जैसे मैडम बोल रही थी, फैसिलिटीज की कमी है, मैं भी बता रहा हूँ फैसिलिटीज की कमी है। इनको मैन पावर प्रोवाइड करनी चाहिए। वो ये नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं डॉक्टर ही सब कुछ करें। डॉक्टर 100 हैं, उनकी पॉपुलेशन एकदम नहीं बढ़ सकती। ये जो ऑफिस बनते हैं उनसे लोगों को लाके वहां पर मैन पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, वो तो नहीं कराना। प्राइवेट वाले जैसे इन्होंने स्कूलों के साथ किया, प्राइवेट स्कूलों के साथ, आज ये प्राइवेट हॉस्पिटल और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ कर रहे हैं। बहुत गलत चीज। यानी डॉक्टर भी मनुष्य है और एक मनुष्य की सीमा होती है, और डॉक्टर सबसे ज्यादा इस समय कहा जाए तो खतरे में है। कितने कोरोना से संक्रमित हुए हैं डॉक्टर, और कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई है, जिसकी चर्चा हमको यहां करने की जरूरत है, लेकिन हम जानते हैं। आप नीलू जी कुछ कह रही हैं। मैं पंकज ये बोलना चाह रही थी कि इस समय जो हम जिस चीज की बात नहीं कर रहे हैं वो ये है कि संक्रमितों की संख्या हमारी बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से रूल्स
प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स का एक क्राइसिस हो रहा है, वो कोई भी सरकार, आज चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो इस चीज को डिस्कस नहीं कर रही है। हम ये कह रहे हैं, एक संख्या है, छोटी सी संख्या है, जिसको कि हम बार बार पेपर में देखते हैं और पढ़कर हम उसे नजरअंदाज कर लेते हैं। वो क्या है कि जो हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है, हमने 3.9 मिलियन लोगों को टेस्ट किया है आउट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, यानी कि हमारी जो टेस्टिंग है वो रफली 1% से कम है। 1% तो जो से भी कम, बाकी जी। जो 99.7% की जो पॉपुलेशन है, आज वो कोरोना से कैसे जूझेगी? क्या उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया है? बिल्कुल। और ये अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शुरुआत नहीं है तो केंद्र सरकार खुलकर ये बात क्यों नहीं कहती कि भाई कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्प्रेड हो गया है, अब टेस्टिंग के जो दायरे हैं, टेस्टिंग के प्रोटोकॉल्स हैं, उन्हें और रिलैक्स किया जाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल घनेन जी, अब हमने इसलिए आपको थोड़ा सा रोका कि आप देख रहे हैं एक तरफ डॉक्टर हैं जो कुछ कह रहे हैं, आपको बहुत जो जूझ रहे हैं, और एक वरिष्ठ पत्रकार जो अपनी आंख से देख रहे हैं। आप हमें विज्ञापन की भाषा मत बताइए, आप बताइए कि ये जो लोग मर रहे हैं, जो जांच कराना चाहते हैं, उनकी जांच आपकी सरकार क्यों नहीं चाहती कि हो? देखिए, मैं नीलू जी को पहले जवाब दे दूं। नीलू जी, आईसीएमआर की गाइडलाइन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है उसके हिसाब से टेस्टिंग हो रही है। और आपको बता दूं कि देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं टेस्टिंग हो रही है पर मिलियन, तो वो दिल्ली में हो रही है। दिल्ली में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, इसीलिए दिल्ली की रिपोर्टिंग भी सबसे ज्यादा आ रही है। हम लेकिन कोशिश कर गायेंद्र रहे हैं जी, कि जो लोग, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सवाल ठीक है, आपने करा बिल्कुल हम सुना जाएगा, कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं, सुना हम जाएगा। प्राइवेट- आप अपनी सुन बात लीजिए, कहिए। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सरकारी अस्पताल के अलावा 40 हमारे टेस्टिंग सेंटर चल रहे हैं दिल्ली सरकार के, जो होटलों में चल रहे हैं, जो बैंक्वेट हॉल में चल रहे हैं, वहां पे हमने टेस्टिंग की फैसिलिटीज को अवेलेबल कराया है। प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट जो लैब्स हैं वो टेस्ट कर रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ हो, उसमें क्या हाल होगा। लेकिन ज्ञानेंद्र जी, मेरा आपसे एक बात का एक सुन लीजिए ज्ञानेंद्र जी, आपकी सरकार का, ज्ञानेंद्र जी, आपकी सरकार का एक इंटरनल कम्युनिकेशन है, मैं वो व्यूअर्स के सामने पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, ज्ञानेंद्र जी, धनेंद्र जी, माफ करिएगा, धनेंद्र नाम है। धनेंद्र जी, आपकी ही सरकार का एक इंटरनल कम्युनिकेशन है। धनेंद्र जी, अपनी चिट्ठी, एक मिनट, अपनी चिट्ठी आपकी सरकार की जरा सा सुन लीजिए। आपकी सरकार की एक इंटरनल कम्युनिकेशन है ज्ञानेंद्र जी, उसे आप ध्यान से सुन लीजिए। आपने शूटिंग द मैसेंजर वाली बात कह दी कि आपके रूल्स और नियम कानून, आपने कहा कि आईसीएमआर के हिसाब से चल रहे हैं। आप अपने टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो आप आईसीएमआर से ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाना चाहते हैं, एक ऐसे सूरत में जबकि संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में आपके डिपार्टमेंट की तरफ से एक इंटरनल कम्युनिकेशन आता है, लेट मी रीड दैट आउट वेरी क्लियरली फॉर द व्यूअर्स। वो कहता है कि इंक्वायरी इज ऑन अगेंस्ट दीज लेबोरेटरीज for taking samples against the ICMR guidelines. All the CDMOs are requested to suspend the registration of the lab technicians. यानी कि अगर वो बेचारे टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स के तहत कर रहे हैं, आप उनको ये कह देते हैं कि उन्होंने प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए। अब मैं लैब्स का यहाँ पर नाम नहीं लूंगी, लेकिन जितनी भी रिनाउंड लैब्स है कंट्रीज की, उन सारी लैब से मेरी 1-to-1 बात हुई है। एक नहीं, सारी जितनी भी मेजर डायग्नोस्टिक लैब्स हैं उन सब से मेरी बात हुई है। उन्होंने यही कहा है कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार ये नहीं चाहती कि टेस्टिंग के रियल फिगर्स सामने आए। यानी आप सच्चाई से मुंह छिपाना चाहते हैं, और इससे होगा क्या? इससे कम से कम कोरोना को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सच्चाई से मुंह छिपा लें। ये शुतुरमुर्गी रवैया है। डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वली, ये जो सरकार का पूरा रवैया है कि जांच ही मत कराओ, अभी सिर्फ 1% लोगों की ही जांच, शायद वो भी नहीं हो पाई है, और हालत लगातार खराब होते जा रहे हैं। भारत का जो पूरा कोरोना का परिदृश्य है वो वैश्विक स्तर पे लगातार हम बढ़ते ही जा रहे हैं। लग रहा है कि स्थिति हमारे काबू से बाहर जा रही है, और अब सरकारें ये चाहती हैं कि जांच ना हो, आंकड़े सामने आए, यहाँ ना आए, यहाँ तक कि तमाम लोग अपने परिजनों के साथ अस्पताल के बाहर खड़े हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं और मर जा रहे हैं उनके जो मरीज उनके साथ होते हैं। सरकार का जो रवैया है, क्या इससे हम कोरोना से जीत पाएंगे? देखिए, ये बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो गई है, और मैं इसमें बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और एवरी पर्सन, नॉट पेशेंट, हैज ए राइट टू चूज हिज डॉक्टर एंड ए राइट टू चूज ही वांट्स टू गेट टेस्ट। अब सिचुएशन ये, एक दफ्तर में एक आदमी को हुआ, उस दफ्तर में 50 से 100 आदमी कर रहे हैं, तो कैसे बाकी लोगों को श्योरिटी होगी कि उनको कोविड नहीं है, या है तो वो कहां जाएं? ये एक पॉइंट।
दूसरा, ये जो भूचाल आया है और आप ऐसे प्रोग्राम करने पे मजबूर हो गए हैं, ICMR इज ज्वाइनिंग इट अगेन बाय सम कॉन्क्रीट स्टेप्स टू कम आउट। तो आप थोड़ा सा 2-4 घंटे प्रतीक्षा कीजिए। मुझे ये बताया गया है कि ICMR बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन लाने वाली है। लेकिन ये जो आपने बताया मैडम के, ये जो प्राइवेट लैब से आपकी 1-to-1 बात हुई है, मेरी भी कुछ प्राइवेट लैब से आज सुबह बात हुई है, ये अजीब सा परसेप्शन है उनका कि क्या होता है। अब मैं आपको एक और बात बताने जा, वो बात ये है कि IIT दिल्ली ने भी किट डेवलप करी, योगी नोएडा में किट डेवलप कराई। हमारे पास किट्स की जब कोई कमी नहीं है, 20 किट्स हैं खाली, तो हम बच्चे पेशेंट का टेस्ट हम RML हॉस्पिटल का टेस्ट क्यों कर रहे हैं? कल एक साहब कुछ ने मुझे बताया कल ये बर्निंग न्यूज थी कि साहब RML से जाके टेस्ट हुए और वो टेस्ट दोबारा हुए और साहब वो 40 में से 13 नेगेटिव थे। तो आप RML हॉस्पिटल का टेस्ट कर रहे हैं या कोविड के पेशेंट का टेस्ट कर रहे हैं? ये बात समझनी चाहिए। दूसरी ये है कि जो हमारे हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप स्वदेशी वाला आत्मनिर्भर भारत बनाइए, स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करिए। तो वो स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल तो अपनी दिल्ली IIT की बनी हुई किट जब कर रहे हैं, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ है। आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आपने आमने सामने बात करा दी ताकि इस बात को रियलाइजेशन हो जाए। और ये फैक्ट है कि मरीज बहुत परेशान है, ये फैक्ट है कि मरीज भी परेशान है, और जो लोग जिनके आसपास कोरोना के लक्षण हैं उन लोगों में या जिनकी फैमिली में कोई बीमार हुआ है वो बहुत ज्यादा परेशान है। और आपने ये बात ठीक कही कि वो लाइन लगा के खड़े हुए हैं। मेरे पास फेसबुक पे सुबह एक पेशेंट का फेसबुक मैसेज आया, वो 3 जगह गया बेचारा, 4थी जगह जाके 3 दिन के बाद उसका टेस्ट हुआ। और कोई तो ये जो है, यानी इस समय दिल्ली में ना कोरोना से कोई मरीज अगर उसको कोरोना का संक्रमण हो जाए या उसकी आशंका हो जाए तो ना उसके लिए कोई राहत है। और जो दूसरी बीमारियां हैं उनको तो हम भूल ही गए हैं, लगता है वो सब बीमारियां इस समय छुट्टी पर चली गई हैं क्योंकि उनकी तो कोई बात भी नहीं कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल बहुत गंभीर बात आपने की, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं राजनीति, और मुद्दा आज है कि दिल्ली में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किस तरीके से इस समय पूरी तरीके से एक तरह से कहा जाए तो ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। कोरोना वायरस ने ढोल जो है उसे फोड़ दिया है, चाहे वो केंद्र सरकार का रहा हो और चाहे वो केजरीवाल सरकार का ढोल हो। हमारे साथ जुड़े हुए हैं RML हॉस्पिटल के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमंत गोयल। डॉक्टर गोयल, जिस तरीके से दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने और विधायकों ने लगातार आरोप लगाया है कि RML हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स गलत आ रही हैं, नेगेटिव आ रही हैं बहुत ज़्यादा और वो ठीक नहीं है, ये जो कहना है ये इसका क्या संकेत है? कहना क्या चाह रही है सरकार? देखिए, इसका मेरे लिए तो एक ही संकेत है कि जो ये सेंटर और स्टेट की पॉलिटिक्स है इसमें ये पढ़ के लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। क्योंकि जो इन्होंने बोला, मैं पहले उस पर आ जाता हूँ, इन्होंने बोला कि टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं और एक्चुअली वो नेगेटिव थे। अब अगर मेरा आज टेस्ट पॉजिटिव आता है और 5 दिन बाद मेरा फिर से टेस्ट कराते हैं तो वो नेगेटिव हो सकता है, जब तक मैं ठीक हो गया हूँ तो नेगेटिव हो सकता है। तो इनको ये कराने की क्या जरूरत थी? इनको विश्वास होना चाहिए, RML जैसा एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ माइक्रो डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कोई रिपोर्ट क्यों छुपाएगा? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बताएंगे, इसमें मतलब किसी डॉक्टर को, किसी इंस्टीट्यूट को क्या मिल रहा है कि इतने पेशेंट पॉजिटिव है, इतने पेशेंट नेगेटिव है? तो इनकी जो पॉलिटिक्स है साफ समझ आती है कि इन्होंने RML को क्यों चुना। ये कैसे मान रहे हैं कि RML के टेस्ट नेगेटिव थे और जिस लैब के टेस्ट इन्होंने कराया वो सही थे? क्या पता उस लैब के टेस्ट गलत हो? तो इनको इस चीज में पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। इनको सीधा सीधा हमको सपोर्ट करना चाहिए, सारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना चाहिए, वो ना करके ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो ये हमेशा से करते हैं। इनको बिजली पानी फ्री देना है, आज इनके पास पैसे नहीं है टेस्ट कराने के तो ये गाइडलाइंस लेके आ रहे हैं। ये बिल्कुल ICMR की गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे, जैसे ये डॉक्टर ये बोल रहे थे। ICMR का पॉइंट नंबर 8 है
कि हम रूटीन सर्जरीज, इलेक्टिव सर्जरीज में टेस्टिंग करा सकते हैं। इन्होंने वो पॉइंट हटा दिया है, इन्होंने और भी पॉइंट डाइल्यूट कर दिए हैं। ये गाइडलाइंस का बहुत मिनिमम फॉलो कर रहे हैं, पूरी गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, तो फॉलो नहीं कर रहे हैं घनेन जी, आप बिल्कुल ये गलत कह रहे हैं। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप बिल्कुल ये जो कह रहे हैं कि आप फॉलो कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, ऐसे समय में जबकि पूरा देश और दिल्ली खास तौर पर कोरोना के विस्फोट पर खड़ी है, आप आरोप प्रत्यारोप, आप आरएमएल के जो रिजल्ट्स हैं उनको आप निगेटिव बता रहे हैं। आप डॉक्टर हैं, कौन डॉक्टर है यहाँ पर? डॉक्टर जो जांच करते हैं, जो वहां पर पैथोलॉजिस्ट होंगे या जो दूसरे एक्सपर्ट्स होंगे, अगर वो कोई रिपोर्ट दे रहे हैं तो इसलिए वो गलत हो जाएगी कि वो अस्पताल आपके अंडर में नहीं आता। ये कैसी राजनीति है घनेन जी? देखिए, पहली बात तो मैं डॉक्टर साहब के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये डॉक्टर हैं और आज की डेट में डॉक्टर और नर्स जो हैं सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स हैं। मैं तो डॉक्टर साहब को भी सलाम करूंगा, लेकिन हाँ, फिर ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर प्रशासनिक कहीं गलती हो रही है तो उसको उजागर करने का काम हमारा है, हम करेंगे। ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। अगर आरएमएल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो हमें बताना पड़ेगा कि आरएमएल गलत टेस्टिंग कर रहा है। अरे घनेन जी, आप कौन होते हैं कहने वाले कि गलत टेस्टिंग कर रहा है? आपने कह दिया कि गलत टेस्टिंग हो रही है। आज कोई आदमी, किसी को बुखार नहीं है, 4 दिन बाद उसको बुखार आ गया तो आप कहेंगे कि 4 दिन पहले की रिपोर्ट गलत है। सुन लीजिए, ये कौन सा तरीका हुआ? जो रिपोर्ट सुन लीजिए, जो रिपोर्ट्स आई है उस रिपोर्ट्स को वैलिडेट करा है। और आप जो कह रहे हो वो नहीं है सच में। उस जो अपना जो आरएमएल वाली जो रिपोर्ट्स थी उसको हमने अगले दिन टेस्ट करवाया तो अगले दिन वो लोग नेगेटिव पाए गए हैं। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार रिपोर्ट गलत कहीं की भी हो सकती है, इसीलिए मेडिकल पूरे इस प्रोटोकॉल में कई बार गंभीर उसमें गलतियां होती हैं। ये आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपके अंडर में एलएनजेपी है तो वहां पर कोई गलती नहीं होगी। डॉक्टर वली, ये हो रहा है दिल्ली में कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और कोरोना दोनों को खाया जा रहा है। दरअसल कोरोना जनता को खा रहा है और इन लोगों को कोरोना से लड़ने की जगह खुद की लड़ाई में अपने राजनीतिक हित सधते दिख रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? मैं तो दिल्ली सरकार ने जो स्वास्थ्य पे काम किए हैं, मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हूं। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में सबसे पहले कोविड के पेशेंट अटेंड करवाए, अपने डॉक्टर इनके इन्फेक्ट हुए। मैं उस स्पिरिट के साथ हूं। लेकिन आप आरएमएल हॉस्पिटल के टेस्ट करने के लिए नहीं बनी है कोविड किट, पेशेंट के टेस्ट करने के लिए बनी है। एक तरफ तो हम टेस्ट डिस्करेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक पेशेंट का टेस्ट 2 बार कर रहे हैं। ये कौन सा विरोधाभास है? ये कैसे हो जाएगा? ये नहीं हो सकता, इसको नहीं कर सकते हम ये कर ही नहीं सकते। आरएमएल हॉस्पिटल के टेस्ट नहीं कर सकते, ना आरएमएल हॉस्पिटल को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। आईएसआई डिपार्टमेंट होता है और लैब को स्टैंडर्डाइज करने के डिपार्टमेंट होते हैं और बहुत से एनएबीएल के डिपार्टमेंट होते हैं। उनको अधिकार है कि आरएमएल की आके लैब चेक करें। दूसरा, कोविड के टेस्ट में डॉक्टर कोई टेस्ट नहीं करता है, कोविड की किट टेस्ट करती है। इट इज ए मैकेनिकल टेस्ट। Only doctor has to put the reagent, doctor has to put the coloring agent. So इसमें गलती होने का चांस ही नहीं है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नेगेटिव। तो अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है तो आप आरएमएल हॉस्पिटल को शाबाशी दो कि भैया बहुत अच्छा इलाज करा, 4 दिन में तुमने नेगेटिव कर दिया। डॉक्टर वली, आप भी तो आरएमएल में रहे। डॉक्टर वली, आप भी आरएमएल में बहुत समय तक रहे। क्या कुछ नकली रिपोर्ट या गलत रिपोर्ट देने का भी कोई सिलसिला रहा है क्या, जैसा आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है? क्या देने का? गलत रिपोर्ट देने का भी कोई सिलसिला पहले भी रहा है क्या? अब जी, गलत तो हो नहीं सकती। गलत रिपोर्ट हमारी आईसीएमआर ने एक किस्त में माथा पच्ची करके एक किस्त को वैलिडेट करके अपनी जूतियां घिस के बहुत मेहनत करके हर रिपोर्ट को वैलिडेट करके हर किट को वैलिडेट करके भेजा आरएमएल तक। ये टेस्ट में प्रोसीजर फुल प्रूफ होता है। इसमें सिर्फ सैंपल कलेक्शन में गलती हो सकती है। लेकिन मेरा कहना तो बहुत पहले की बात है। आप आके बोर्ड बैठ गए इसमें स्टूडियो में, आपने एक बार वॉइस चेक कर लिया, अब प्रोग्राम करोगे या ड्यूरिंग बाई लाइव प्रोग्राम आप चेक करोगे? बताओ, आप ईयरफोन चेक करोगे तो आपका डायरेक्टर आपको हटा देगा स्क्रीन से। ये तो ऐसा काम हो गया। बिल्कुल ठीक है। चेक कर लिया आपने। बस एक डॉक्टर गोयल से छोटा सा रिएक्शन लेते हैं। नीलू जी, फिर आपके पास आएंगे। डॉक्टर गोयल जी, डॉक्टर गोयल से पूछ लेते हैं। डॉक्टर गोयल, फिलहाल अब दिल्ली कहां खड़ी हुई? हमने देखा कि अब तो राजनीतिक लड़ाई ज्यादा हो रही है और जनता अस्पताल के बाहर खड़ी हो रही, रो रही है। दिल्ली में लोग इलाज के लिए रोएं, आंसू बहाएं, ये दृश्य कल्पना के बाहर की चीज थी। ये हो रहा है, लेकिन हम किधर जा रहे हैं?
सर ये अभी हमारे ये जो 2 महीने हैं, जून और जुलाई, इसमें तो अभी तो कुछ भी नहीं है, टिप ऑफ आइसबर्ग है। अभी आप मान के चलिए 20 से 30% केसेस बढ़ने हैं। हमको जो जाना है, हमको सरकार को, प्राइवेट हॉस्पिटल को, प्राइवेट लैब को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट लैब को, सबको साथ में मिलकर चलना पड़ेगा। इनकी जो स्ट्रेटेजी है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को, प्राइवेट को प्रेशराइज करके ज्यादा काम कराएंगे, ये नहीं चलेगी। आज इनको नए हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, वहाँ वेंटिलेटर्स, वहाँ ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। कौन सा हॉस्पिटल बनाया इन्होंने? जो बना हुआ है बस उसी को चला रहे हैं और उसी को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप 100 की जगह 500 बेड कर दीजिए। आपने नया तो कुछ डेवलप किया नहीं। नया स्टाफ कितना लिया है आपने? उसी स्टाफ को बोल रहे हैं 12 घंटे काम करिए, ज्यादा काम करिए। दूसरी बस एक मैं छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा, ये बोल रहे हैं कि हमने अगले दिन टेस्ट कराया। दूसरी बात ये बोलते हैं कि आरएमएल हॉस्पिटल 7 से 31 दिन तक लेट दे रहा है रिपोर्ट। तो अगर वो 7 दिन लेट दे रहा है, इन्होंने अगले दिन कैसे टेस्ट करा लिया? अगर टेस्ट की रिपोर्ट 7 दिन बाद आ रही है मिनिमम, ये नहीं कि इन्होंने ये बात बोली है कि 7 दिन वो मिनिमम डिले कर रहा है टेस्ट। अगर वो 7 दिन डिले कर रहा है और इन्होंने नेक्स्ट दिन कैसे टेस्ट करा लिया? ठीक है नीलू जी, अब कोरोना मतलब बीमारी से ज्यादा पॉलिटिक्स का वो मसला बन गया है क्या? बिल्कुल, ये तो साफ है पंकज कि जिस तरह से इस समय केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में जो राजनीति चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि कोरोना का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल बैक सीट ले चुका है। लेकिन जो एक पॉइंट मैं बोलना चाह रही थी, और ज्ञानेंद्र जी अगर बने हमारे साथ तो मैं इनसे पूछूंगी कि जो आपने ये 7 से 8 जो प्राइवेट लैब्स थी जिनको आपने नोटिस दिया और उनको शट डाउन कर दिया, और आपने बार बार इस बात को कहा, एक नहीं 4-5 बार ये बात बोली गई कि ये जो लैब्स थी ये डिलेड रिजल्ट्स दे रही थी। और मैंने जितनी भी लैब से इंडिपेंडेंटली बात की, उन्होंने कहा कि जब हम नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस पंकज हम जब ज्यादा बता रहे थे तो उस पर दिल्ली सरकार की आपत्ति आ रही थी। और जो डिले हो रहा था वो नेगेटिव केसेस को लेकर हो रहा था। वो डिले जो हमें बताया गया है, जो मेरे पास अब सोर्सेस को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने ये बात कही कि 4 से 5 दिन का डिले नेगेटिव केसेस को बताने में आ रहा था। लेकिन नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस क्योंकि ज्यादा आ रहे थे, इसलिए बौखला गई दिल्ली सरकार और इसके चलते उनको नोटिस दे दिया। धनेन जी, अब आपसे बस आखिरी में देखिए, हम आप ही के पास आए हैं क्या ताकि आप अपनी बात कह सकें। आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर वली, जो आपके बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं, पद्मश्री डॉक्टर हैं, और उनका कहना है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, पूरी दिल्ली कह रही थी आपने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन कोरोना के समय जिस तरह से आप राजनीति में और जिस तरह से आप पूरा बौखला रहे हैं, चूंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं और इससे आपकी छवि खराब हो रही है, जो आपकी विज्ञापनी इमेज बनी हुई है, और कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार का ढोल फट रहा है, इससे आप दरअसल बौखला गए और हकीकत से आप मुंह छिपा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए छवि उन लोगों की खराब हो रही है। जब 28 जनवरी को देश में पहला केस आया था, उसके बाद भी एयरपोर्ट पे फॉरेन ट्रेवलर्स जो आ रहे थे उनकी स्क्रीनिंग नहीं की गई, जिनकी वजह से देश में कोरोना फैला है। कमी उनकी है, शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने देश में आज तक अस्पताल नहीं बनाए, जो देश में सिर्फ मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़ते रहे। हमारी सरकार ऐसी थी जिसने देश को एक नई दिशा दिखाई, एक नई राह दिखाई कि देश में मंदिर मस्जिद के अलावा स्कूल और अस्पताल में भी बात करनी हम समझ पड़ेगी। गए। आप फिर विज्ञापन की भाषा में आ गए, और जो अमृता जिन्होंने जिस महिला ने कहा था कि उसके पिता मर रहे हैं, उसके लिए आपके पास कोई जवाब नहीं। डॉक्टर वली, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक छोटी सी टिप्पणी आपसे। बस मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं, मेरा एक और प्रोग्राम है लाइंड अप, लाइव है, तो मैं यही कहना चाहता हूं, प्लीज लड़ाई मत लड़िए, वेट करिए। आईसीएमआर इज वर्किंग ऑन दिस, और लोगों के साथ रहिए, सबके टेस्ट करिए, अपनी इंडिया की बनी हुई IIT दिल्ली की बनी हुई किट इस्तेमाल करिए और धैर्य रखिए, सब अच्छा होगा। लेकिन कोरोना के केसेस बढ़ने हैं और इसको कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छा काम करते रहिए, लोगों की जान बचाते रहिए। बिल्कुल, यानी असली चीज है कि कोरोना से मरीजों से कह रहे हैं घबराओ मत, बिल्कुल मिलजुल कर कैसे लड़ा जाए। आखिरी टिप्पणी छोटी सी जो आप करना चाहती, जल्दी से करें। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ उस समय कि क्योंकि संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, हम भुलावे में ना रहें कि हमारे जो देश में नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस है वो बढ़ेंगे नहीं। जून के एंड तक इज गोइंग टू बी लाइक अ नाइटमेयर फॉर इंडिया। ये बात अगर हम समझ लें तो हमें टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स में रिलैक्सेशन चाहिए। हम नियम के अनुसार हम टेस्टिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल, नियम के हिसाब से टेस्ट नहीं कर सकते, तो जो मौजूदा चुनौती है, मौजूदा परिस्थिति है, उसके हिसाब से शायद नियमों को भी बदलना होगा। लेकिन एक लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि अगर उसे आशंका है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और इस लोकतांत्रिक अधिकार को एक लोकतंत्र में कोई भी छीन नहीं सकता, चाहे वो मोदी की सरकार हो या केजरीवाल की सरकार हो। इस राजनीति के इस संस्करण में बस आज इतना ही। बने रहिए आप स्वराज एक्सप्रेस के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। आप सबका शुक्रिया जिन्होंने इस परिचर्चा में हिस्सेदारी की। नमस्कार।